हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफएससी क्लासेस। आज की इस लास्ट वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में वन शॉट में मैं सारे चैप्टर का होल सिलेबस होल चैप्टर कवर करूंगा और प्लस में इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस रिलेटेड क्वेश्चंस या चाहे आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर करवाऊंगा। और उसके बाद के जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो आप प्रैक्टिस में करिएगा। अगर किसी क्वेश्चंस में कोई डाउट आए तो कमेंट में आप आंसर उसके क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जो कि सबसे पहला हमारा पार्ट रहता है व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है, यानी कि समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण क्या है। सबसे पहला, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। इक्वेशन, एन इक्वेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल, यानी कि कोई ऐसा इक्वेशन, यानी कि एक ऐसा समीकरण। समीकरण का मतलब आपको पता होगा, इक्वेशन जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं x प्लस में 4 इज इक्वल टू में 9, ये हो गया एक तरीके का इक्वेशन। और ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर क्या है, x की पावर 1 है। ठीक है, अगर किसी की पावर कुछ नहीं दी हुई होती है तो उसमें हम उसकी पावर हम 1 मान के चलते हैं। ठीक, अगर इसी के जगह पर दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में 4 इज इक्वल टू में 9 दिया होता तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल तो होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानेंगे, यानी कि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है कि इक्वेशन क्या होता है। तो एन इक्वेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल, जिसके अंदर एक वेरिएबल हो। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होती है, हमने पहले पार्ट में पढ़ दिया है। एंड द पावर ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल यानी कि अल्फाबेट्स हो जाते हैं, अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट्स में ए टू जेड, यानी कि ए से लेकर के जेड के बीच में कोई सा भी ऐसा वर्ड हो जिसको हम इक्वेशन के अंदर पुट करते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे। ठीक है, इज वन इज कॉल्ड द अ लीनियर इक्वेशन, यानी कि उसकी पावर एक होनी चाहिए, उसकी पावर एक होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ की पावर एक लिखी हुई है। ठीक है, यानी कि जिस समीकरण में केवल एक चर हो और चर की घात एक हो, किसी एक ही चर हो, पहली बात। और दूसरी बात, उस चर की जो घात होगी, यानी कि उसकी जो पावर होगी वह एक होनी चाहिए, उससे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, आइए इसका दूसरा पार्ट होता है मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जब हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हैं तो उसके सॉल्यूशंस करने होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमें लीनियर इक्वेशन, इस प्रकार के काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको फ्रैक्शन टाइप में मिलेंगे, यानी कि भिन्न के टाइप में, जैसे कि आपको दिया होगा 4 अपॉन में, जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पर x अपॉन में 4 प्लस में प्लस में 2 ले लीजिए, यहाँ पर इज इक्वल टू में, यहाँ पर लिख लीजिए x अपॉन में 3 प्लस में 3। इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन बन जाते होंगे। ठीक है, अब आपको इसको x की वैल्यू निकालनी होती है, चाहे सॉल्व करना पड़ता है इसको। ठीक है, यही सारी चीजें हमारे यहाँ पर इस वीडियो में आज बनने वाली हैं। तो सॉल्यूशंस कैसे करते हैं, सॉल्यूशंस का अर्थ क्या होता है, ठीक है, और उसके सॉल्यूशंस के स्टेप्स क्या होते हैं, इसके ऊपर गौर करते हैं। यानी कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, उस वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, मेक्स द इक्वेशन ट्रू इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन, यानी कि अगर चर का वह मान जिसमें समीकरण सत्य हो जाए वही उसका हल होता है। यानी कि कुछ ऐसे देखिए, पूरे समीकरण जितने भी होते हैं ना, जितने इक्वेशंस होते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे इक्वेशंस, सारे समीकरण सॉल्व हो जाए। कुछ ऐसे भी होंगे जो सॉल्व ही ना हो, जिसका कोई आंसर ही ना निकले, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नहीं कहते हैं। और जो सॉल्व हो जाए, यानी कि सत्य हो जाए, जो हमारा सॉल्व हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं भाई, जो हमारा ट्रू हो जाए उसको क्या कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं भाई ये पूरा पूरा सॉल्व हो गया, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन है। अब आते हैं स्टेप्स, कैसे कैसे स्टेप्स से, किन किन स्टेप्स से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला स्टेप ये है, ब्रिंग वेरिएबल ऑन वन साइड। ठीक है, यानी कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस में 4 इज इक्वल टू में x प्लस में 9, इसमें ये क्वेश्चन दिया है तो ये कह रहा है सबसे पहले तो चर को एक तरफ ले जाए। ठीक, वेरिएबल्स को क्या करना है, एक तरफ ले जाइए। ठीक है, यहां मैं 2x लिख देता हूं। ठीक है भाई, अब चरों को क्या कर लो, एक तरफ ले लो। दूसरा क्या कह रहा है, ब्रिंग नंबर ऑन द अदर साइड। जब एक साइड हमने चरों को ले लिया तो दूसरी साइड हमें क्या लेके जाना है, संख्याओं को लेके जाना है। अगर मैं मान के चलता हूं कि x माइनस में 2x ले लिया हूं तो मुझे दूसरी साइड क्या करना है भाई, 9 माइनस में 4, यानी कि नंबर्स को लेके जाना है। और ये दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तीसरी है सॉल्व स्टेप बाय स्टेप, क्रमबद्ध हल करें। अब स्टेप बाय स्टेप हल करें, यानी कि इसको पहले हल करें, फिर इसको हल करें, फिर इसको हल करें, फिर इसको हल करें, इस प्रकार से आप करते हुए और लास्ट में आप पहुंच जाएंगे कि x की वैल्यू आपकी कितनी आई है। ठीक है, चौथा स्टेप हमारा ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। और वेरिएबल की जैसी फाइंड करोगे वैल्यू तो चर का मान ज्ञात करें, और चर का मान ज्ञात करते ही हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यानी कि अभी तक हमने तीन टाइप्स पढ़े। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, क्या होती है भाई लीनियर इक्वेशन, मीनिंग क्या होती है, इसकी हल करने की विधि क्या होती है, और इसके स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने पड़ते हैं,
उन टॉपिक्स के ऊपर देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स को लूंगा, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज 2.1 से लूंगा और कुछ एक्सरसाइज 2.2 से लूंगा। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे एग्जांपल्स, कुछ ऐसे टाइप्स की जिसके क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर मैंने, जैसे कि आपको देख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर 4 टाइप्स लिख रखी है। इसी 4 टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, जो कि ऐसे ही टाइप्स में अलग अलग डिवाइड में बटे रहते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें एक बात को और ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व करते हैं तो उससे पहले हमें एक चीज, सबसे बेसिक चीज जो देखनी पड़ती है, वो हमारा रूल होता है सॉल्व करने का, जिसमें हमें क्या करना होता है भाई, साइन चेंजेस के रूल होते हैं। किसके रूल होते हैं? साइन चेंजेस के। अब कई बार आप क्वेश्चंस को ऐसे देखते हुए आप तुरंत गलती कर दोगे। यहाँ पर माइनस होता है आप, और -5 इधर होगा, आप जाकर के इधर -5 कर दोगे। ये सबसे बड़ी आपकी गलती हो जाएगी। अगर इधर -5 है तो इधर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 5 हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, इधर माइनस है, इधर जाकर के प्लस हो जाएगा। ये प्लस है, फिर इधर माइनस, इधर गुणा वाला भाग में और भाग वाला गुणे में। इस तरीके से ये चेंजेस होते हैं इसके साइंस। अब आपको यहाँ पर टाइप 1 दिख रहा होगा, सिंपल इक्वेशन। मैंने क्वेश्चंस को एक एक स्टेप से बढ़ाया है। जैसे पहला स्टेप हम सिंपल इक्वेशंस को करेंगे, दूसरा स्टेप्स में ऐसे होगा जो जिसमें दोनों तरफ आपको वेरिएबल्स नजर आएंगे। तीसरे स्टेप में आप जब देखोगे कि वेरिएबल्स जो होंगे, या चाहे ब्रैकेट में इक्वेशंस होगा, जब ब्रैकेट से हमें निकाल करके उसके बाद सॉल्व करना है। और चौथे में आप फ्रैक्शन इक्वेशंस को देखेंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज 2.2 जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे के सारे ऐसे ही फॉर्मेट में रहेंगे, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्मेट में रहेंगे। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको करके और कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले अपना सिंपल इक्वेशन का टॉप टाइप, यानी कि सिंपल इक्वेशन का जो टाइप है साधारण में बताना है हमें। ठीक है, अब इसमें दिया है कि x प्लस में 9 बराबर में 15। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने पिछली वीडियोस में भी बता रखी है, सबसे आसान तरीका होता है इसमें कैसे करना है, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी मैंने बताया था साइन चेंज, यानी कि अगर मैं ये चाहूं मतलब इस तरीके से लिख दे हम अगर x, तो इस 9 को हम इधर लेके जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स क्या कहते हैं, इससे अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। पहला ये रहता है कि हमें वेरिएबल्स अलग रखने हैं, कांस्टेंट अलग रखने हैं। ठीक है, तो हमें नंबर्स को अलग रखना है, संख्याओं को अलग रखना है, और वेरिएबल्स यानी कि चर को क्या करना है, अलग करके रखना है। चर को हमने यहाँ रख लिया, बराबर का साइन दे दिया, 15 का 15 लिख दिया। अब 9 इधर जाएगा, 9 यहाँ तो जा रहा है, ठीक है, लिख दिया भाई 9। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने यहाँ बताया है कि साइन भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अब आपको जब यहाँ दिख रहा होगा साइन कि ये प्लस का 9 है, तो ये दूसरी साइड जाकर के किसका 9 बन जाएगा भाई, तो ये माइनस का 9 बनेगा। किसका 9 बनेगा, माइनस का 9 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 9 15 में से 9 गया। अब आपको बताना है उत्तर कितना होगा, तो x की वैल्यू आ गई भाई यहाँ पर 6, यानी कि 9 15 में से 9 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा, और ये x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब इस तरीके से हमारा दूसरा पहला टाइप हो गया है कंप्लीट। ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चन होंगे। अब इसी के जैसा क्वेश्चन आपका यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में 1 दिखा रहा होगा। ठीक है, अब आपको और यहाँ दूसरा भी है प्रैक्टिस सेट में जो दिया हुआ है क्वेश्चन, वो इसी के जैसा है। अब दूसरा टाइप क्या होती है, हमारी दूसरी टाइप कहती है वेरिएबल ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में वेरिएबल रखने हैं, दोनों साइड्स में क्या रखने हैं भाई, वेरिएबल्स को दोनों साइड रखना है। यानी कि यहाँ पर 3x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ कभी चेंज करके 2x भी लगा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 7x 8x 9x 10x ऐसा कोई भी समथिंग यहाँ नंबर दे सकता है। अब आपको जब यहाँ दे रहा है 3x प्लस में 5 इज इक्वल टू में x प्लस में 11, यानी कि x को एक जगह रख लेना है। x की जो संख्याएं होंगी वो हमें क्या करनी है, एक जगह लेनी है। यानी कि हमने लिख दिया 3x, ये माइनस में आ जाएगा x, क्योंकि इधर डिजिट प्लस की है, यानी कि जिसके आगे हमें कुछ लिखा होता है वो हम समझते हैं कि प्लस का है। अब प्लस वाला आकर के माइनस में हो जाएगा, इधर 11 का 11 रहेगा, लेकिन ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, 3x में से 1x गया, आपके पास बच गया 2x, बराबर में आ जाएगा आपका 11 में से 5 गया 6, x की यहीं रह जाएगा, 6/2 हो जाएगा। और तब जब आप इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि आपकी x की वैल्यू आ गई भाई 3, x की वैल्यू आ गई 3। अब ये होता है हमारा दूसरा मेथड, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे मेथड पे। आप टेंशन मत लीजिए, कुछ क्वेश्चंस मैं एक्सरसाइज से भी कराऊंगा, जैसे कि एक्सरसाइज 2.1 से भी 2-3 क्वेश्चंस अभी करवाऊंगा, और एक्सरसाइज 2.2 में से भी 1-2 क्वेश्चंस करवाऊंगा, और बाकी के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ ब्रैकेट वाला इक्वेशन है। ठीक है, ब्रैकेट में मतलब ये बनता है कि यानी कि 2 जो है ना, 2x माइनस में 3 जो दे रखा है, यानी कि 2 की गुणा x से भी होगी और 2 की गुणा -3 से भी होगी, ये कंडीशन बनती है हमें ब्रैकेट में। ठीक है, जब कोई संख्या ब्रैकेट से बाहर हो और ब्रैकेट के अंदर 2 या 3 संख्या हो। अगर मैं लिखता हूँ x - 3 प्लस में 4 अगर होता, तो हमें भाई x की 2 की गुणा x से भी करनी है, 2 की गुणा -3 से भी करनी है, 2 की गुणा 4 से भी करनी है, ये कंडीशन बनती है ब्रैकेट वाले में। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हो 2 की गुणा x से करोगे आपका मिल जाएगा 2x, फिर 2 की गुणा 6 से करोगे तो -6 आएगा, क्योंकि 2 या 6 और प्लस में माइनस का आएगा साइन। ठीक है,
ये बात होती है क्लियर। अब उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि बराबर में रख देना है 10। ठीक, अब ये माइनस वाला है, इसको पहले उधर ले जाकर के हमें प्लस में करना है, यानी कि 2x बराबर में आएगा 10 प्लस में 6। ठीक, और फिर आएगा 2x बराबर में 6, 10 और 6 16। अब x की संख्या जो हमारी आई है 16/2। ठीक है, अब आपको यहाँ पर डिवाइड भी आना है, तो डिवाइड में ये है कि 2 के पहाड़े में एक बार पे ये 2 8 16 और x की वैल्यू आ गई आपकी 8। ये तो हो गई आपकी ब्रैकेट वाली, थोड़ी सी टिपिकल बनेगी आप लोगों के लिए क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बस नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते रहना है और आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ऑटोमेटिक अपने आप। अब जैसे यहाँ दिया है फ्रैक्शन इक्वेशन, अब कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शंस में दी जाते हैं। ठीक है, इसे पिछली चैप्टर में मैंने पढ़ाया था रेशनल नंबर में, फ्रैक्शंस होते क्या है, यानी कि भिन्न क्या होते हैं। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न क्या होती है ये बात मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की थी। अब यहाँ लिखा हुआ है x/3 प्लस में 5 इज इक्वल टू में 9। अब हमें निकालना कैसे, तो हम क्या करेंगे भाई, x/में 3 है ना, इसको यहीं रख देंगे और 9 में से माइनस कर देंगे 5, यानी कि ये वाली संख्या उधर चली जाएगी। ठीक, आपका मिल गया यहाँ पर 4 और यहाँ मिल गया x/3। अब देखो एक बात, मैंने ये कहा यहाँ पर सिंबल कि गुणा वाला जब उधर जाएगा तो भाई भाग में होगा, तो मैं ये कहता हूँ भाग वाला उधर जाकर के गुणा में होगा। यानी कि ये दे कैसे रखा है, यानी कि अगर x/3 है, यानी कि मान के चलता हूँ 9/3 का मतलब ये है ना कि भाई 9 जो है वो 3 से भाग हो रहा है, तो मैं ये भी तो कहूंगा x जो है वो 3 से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, यानी कि 3 क्या है, भाग में है। तो 3 जब भाग में है तो वो उसको वापस जब उधर लेके जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, गुणे में हो जाएगा 3। तो आपकी x की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 3 12, यानी कि x की संख्या आ जाएगी 12। इस तरीके से आपका फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको थोड़ा लग रहा होगा स्टार्टिंग में कि थोड़ा टिपिकल है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। ठीक है, अभी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन जैसे ही करोगे आप तो इसको और भी आसान में आपको ऐसा लगेगा कि ये काफी इजी है। अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि पहला है, दूसरा है और तीन क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, एक तो ब्रैकेट वाला आपको समझ नहीं आया होगा, वो मैं करा देता हूं, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो पहला और दूसरा है इसका आंसर आप कमेंट में देना। अब 2x है, मैं इसको यहाँ लिखता हूं, यहाँ लिखा है 2x ब्रैकेट, सॉरी 2 है और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है x प्लस में 4। ठीक है, और बराबर में दिया है 18। अब इसको देखना कैसे करना है, यानी कि 2 की संख्या पहले इससे भी गुणा होगी और फिर इससे भी गुणा होगी, यानी कि 2x प्लस में और 4 दूनी 8, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था इसलिए प्लस है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर देखना आप, यानी कि 18 का 18 हो जाएगा, पहले तो ये 8 माइनस में होगा। ठीक है, इधर जाएगा 18 में से 8 माइनस हो गया, यानी कि 2x इज इक्वल टू में 10 आएगी, 18 में से 8 गया 10। अब आएगा भाई x की वैल्यू, यानी कि अब यहाँ गुणे में है, यानी कि 2 इंटू में x है, अब ये जाकर के डिवाइड में हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे 10/2 और 2 के पहाड़े में 5 बार पे आता है x की वैल्यू 5, यानी कि इसका आंसर क्या होगा भाई, x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब इन दोनों का अभी प्रैक्टिस में क्वेश्चन में आपको मेरे को भेजना है, और अब मैं कराने जा रहा हूं एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन और 2.2 के मिक्सअप में क्वेश्चंस कराऊंगा। तो हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस, जिनमें से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में से 4 पार्ट ले रखे हैं और सेकंड क्वेश्चन का 1 पार्ट ले रखा है, यानी कि सरलीकरण। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट का जो पहला क्वेश्चन हमारा, ये क्या कहता है, आपको दोनों तरफ वेरिएबल्स दे रखे हैं और उसके बाद इसे सॉल्व करना है। यानी कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, 3x और 2x, यानी कि वेरिएबल्स को एक साइड रखना है और कांस्टेंट को एक साइड रखना है, यानी कि 3x तो ऐसे ही रहेगा, ये 2x प्लस वाला है, इधर आकर के माइनस में 2x होगा, बराबर में 18, और यहाँ पर आएगा 1, 3 में 3x में से 2x गया, 1x बचेगा इज इक्वल टू में 18, यानी कि x की वैल्यू आ गई 18। आपका पहले का आंसर ये निकलेगा 18। ठीक है, आपका ये बहुत आसान था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि 5t माइनस में 3 और 3t माइनस में 5, तो दोनों, अब तो दोनों को एक तरह रख सकते हैं, इसमें एक तरफ कुछ नहीं था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कह सकता है कि हम 5t का 5t लिख देते हैं और 3t को हम यहाँ माइनस 3t लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, आपको बता रखा है कि सिंबल चेंज हो रहे, यानी कि प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में होगा और माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में होगा, गुणे वाला भाग और भाग वाला गुणे। ठीक है, इन चीजों को बिल्कुल बेसिक रूल है, ये बेसिक रूल हमेशा आपको याद होने चाहिए। अगर आप बेसिक रूल याद नहीं कर पाओगे तो समझना कि अगर क्वेश्चन में एक मार्किंग भी अगर गलत होती है, आप प्लस माइनस की भी अगर इधर उधर हेर फेर करते हैं तो पूरा का पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों को। अब यहाँ देखना है 5t माइनस में 3, ठीक है 3t, अब इधर वाला जो -5 है ना, बराबर में -5, तो ये 3 वाला जाकर के इसमें प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है, ये देखो 5t में से 3t गया, बचा क्या 2t, और इज इक्वल टू में -5 और +3 लिखा है, यानी कि प्लस माइनस माइनस होगा।
प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 में से 3 गया, बचेगा 2, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि बड़े डिजिट के आगे क्या लगा है, माइनस का सिंबल लगा है, इससे माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टी को यहीं रखना है, -2 यहाँ, और अपॉन में ये 2 क्या है, गुणे में है तो इधर भाग में आ गया। ठीक, अब आपको 2 से 2 को काट देना है, 2 एक बार पे कटेगा, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 तो आएगी, लेकिन कौन सी, माइनस का 1 आएगा आंसर। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो माइनस, यहाँ पर माइनस तो कटा ही नहीं, अगर नीचे माइनस होता तो माइनस से माइनस कट जाता, लेकिन हमारे पास नीचे कोई माइनस नहीं था, इसलिए ये माइनस सेम टू सेम एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक बार तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर z की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर दिया है 4z प्लस में 3 6 प्लस में 2z। z वाली वैल्यूज को एक जगह रख लेते हैं, और जो सादा नंबर है, सिंपल नंबर्स हैं, उसको एक जगह रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ लिखना है 4z, और ये 2z आएगा माइनस में, यहाँ पर 2z बराबर में आएगा 6 का 6 प्लस में, प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस का आएगा, क्योंकि ये इधर प्लस में है, और इधर आकर के ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 4z में से 2z गया 2z, बराबर में 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, और ये जो z की वैल्यू आएगी वो किससे आएगी, z की वैल्यू आ जाएगी 3 का 3, और ये 2 जो आएगा ये बट्टे में 2 आएगा, यानी कि फ्रैक्शन में 2 आएगा। आपका आंसर बनेगा 3/2। क्या आंसर बनेगा, z की वैल्यू आएगी 3/2, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो दिया हुआ है 2y प्लस में 5/3 और 26/3 माइनस का y। अब यहाँ थोड़ा कुछ फ्रैक्शन वाला आ गया। अब जो ये 2y है, तो 2y यहाँ लिखते हैं सेम टू सेम, ये y आ गया, यहाँ पर प्लस का y हो जाएगा, बराबर में 26/3 तो रहेगा, ये वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 5/3। ठीक है, अब हमें जब 3 और 3 की क्या लेनी है, एलसीएम लेना होता है, तो अब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि हमारा जो बेस है, यानी कि जो हमारी नीचे की साइड से दोनों की दोनों वो इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पर 3y हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, यहाँ आ जाएगा आपका 3 का 3 सेम, और ये एज इट इज उतरेगा, 26 में से 5 गया 21। ठीक, ये 3y यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले तो इसे हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3y इज इक्वल टू में 7, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि y की जो वैल्यू आएगी आपकी कैसे आएगी, यहाँ पर y की वैल्यू जो आएगी आपको, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, y की जो वैल्यू आएगी वो 7 और अपॉन में ये 3 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आई है 7/3। ठीक है, आप अगर चाहें तो इसको डिवाइड कर करके पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा सिंप्लीफिकेशन का, यानी कि सरलीकरण का। इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि तोड़ते तोड़ते नीचे तक लेके जाना है। तो 3 है तो 3 की संख्या इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी होगी, 5 की संख्या इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी। तो पहले इसको करते हैं, 3 की t से करोगे तो 3t आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 को -3 से करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 3 3 जा 9 आ जाएगा, यहाँ आ गया बराबर 5 2 जा 10t। ठीक है, और 5 1 जा 5, यहाँ तक ठीक है। अब t की एक तरफ रख देते हैं, कांस्टेंट एक तरफ, 3t सेम रहेगा एज इट इज, माइनस में 10t रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव था, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला उधर प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 9 हो जाएगा। आपका यहाँ पर 10 में से 3 का कितना बचेगा, 7, लेकिन कौन सा, माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस का सिंबल है, यानी कि 70 आपका उत्तर बचा यहाँ पर। और यहाँ आएगा 5 और 9 यानी कि 16, यानी कि यहाँ पर आएगा 16, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर, 16 अपॉन में माइनस का 7। ठीक है, ये आ गई आपको t की वैल्यू। अब करते हैं अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस, जिनमें से 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, बाकी क्वेश्चंस को आपको खुद सॉल्व करना है। सो अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस में क्या है कि जैसे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ फ्रैक्शंस में दिख रहे होंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से लिया है आसान में, ताकि आपको अगर अच्छा लगे तो आप खुद से भी कर लें, ट्राई करें। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये थोड़ा सा अलग तरीके से है, जैसे कि x/2 भी दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 1/5 दिया है, यहाँ पर अलग अलग दिया है। तो मैंने जैसे पहले बता रखा था वैसे ही हमें इसे यहाँ भी ध्यान रखना है, यानी कि कांस्टेंट एक तरफ रखते चलो और वेरिएबल्स को एक तरफ रखते चलो, सीधी सीधी बात है, बात खत्म। आपको कुछ ना करना है, आपको सीधा करना है भाई, x/2 लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ वाला माइनस आ जाएगा, यहाँ पर x/3 आ जाएगा, और बराबर में यहाँ 1/4 और यहाँ प्लस वाला 1/5 हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हुई, यानी कि मैंने जैसे तैसे कर दिया, बस सिंबल चेंज कर दिया बस। अब आपको यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेना है, आपका आंसर निकलेगा 6। ठीक है, 3 का और 2 का एलसीएम लोगे, जैसे कि अगर मैंने 3 और 2 का एलसीएम लूं, 2 और 3, तो 2 एकम 2 और 3 और 3 एकम 3। ठीक है, तो 3 दूनी 6 जो है हमारा एलसीएम होगा इसका। ठीक है, अब आपका जो 6 एलसीएम आएगा, अब इसको क्या करना है, आपको जो 6 एलसीएम आएगा 6 लिख दिया, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार पे, 3 बार पे, और 3
2 के पहाड़े में 6 कितनी बार पे, 3 बार पे, और 3x यानी कि 3x हो जाएगा यहाँ माइनस 3 के पहाड़े में 6 2 बार पे और 2 ऊपर हो जाएगा यानी कि 2x। बराबर कर देते हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो 5 चौके 20 होगा एलसीएम। 4 के पहाड़े में 20 कितनी बार पे आता है, तो भाई 4 के पहाड़े में 20 5 बार पे आता है, और 5 एकम 5 हो गया, यहाँ प्लस हो गया। 5 के पहाड़े में 20 कितनी बार पे आता है, 4 बार पे आता है, और 4 एकम 4 यहाँ हो गया। अब आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ आपको करना ये है कि यहाँ पर 3x में से 2x गया यानी कि 1x बच गया, यानी कि x बटे में 6 लिख दिया यहाँ पर। और बराबर में आकर के आपको क्या करना है, यहाँ 5 और 4 को 9 जोड़ लोगे तो 9 बनेगा, 9/20। आपको एलसीएम नहीं पता होगा तो एक बार देख लो, एक बार एलसीएम देख लो। जैसे मैंने 4 और 5 लिख रखा है ना, तो 4 के पहाड़े में एक बार पे 4 आ गया, और फिर 5 के पहाड़े में एक बार पे 5, 5 चौके 20, ये आ गया 20 एलसीएम। ठीक है, अगला देखो इसमें क्या करना है। अब जब आप यहाँ देख रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये अलग वैल्यू है, ये अलग है, यहाँ पर यानी कि डिवाइड में है। इस डिवाइड वाले को ले जाओ वहां पर क्या कर दो, मल्टीप्लाई में डाल दो। यानी कि मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया, x यहीं छोड़ दिया, 9/20 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। ठीक है, यानी कि 2 तिया 6 और 2 दहम 10 और 9 तिया 27, यानी कि x की वैल्यू आ गई 27 अब बटे में 10, यानी कि ये आपका उत्तर आ गया। x की वैल्यू आएगी 27 बटे में 10। यह आ गया आपका आंसर फर्स्ट का। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा सॉल्यूशन, लेकिन बहुत आसान है अगर आप स्टेप बाय स्टेप करो। चलो अब दूसरे को देखो एक बार क्या कहता है। दूसरे में थोड़ा सा अलग दे दिया है, इसने बाहर में एक ही दे रखी है और इधर में तीनों की तीनों संख्याओं पे क्या दिया है भाई, आपको वेरिएबल्स दे रखे। आपको यहां तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या किया है, सबके ऊपर वेरिएबल्स दे रखे हैं। आपको सीधा नीचे का एलसीएम लेना है और आपको सॉल्यूशन सीधा सॉल्व करते हुए चले जाना है। 2 4 और 6 का एलसीएम लेता हूं मैं, 2 4 और 6 का एलसीएम लेता हूं तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 2 के बारे में 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और फिर यहाँ पर 3 का 3, और फिर अब ये 3 से कटेगा, यानी कि ये हो गया खत्म। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आपका एलसीएम आ गया भाई 12। 12 क्या आ गया भाई, आपका एलसीएम आ गया। अब 12 करना है आपको, सीधा यहाँ लिख देना है भाई 12। 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार पे, 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार पे, तो 2 6 12, 6 का तो 6 एन यहाँ लिख दो भाई। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन लिख गया सिंपल। 4 के पहाड़े में 12 3 बार पे, और 3 तिया 9, यानी कि यहाँ पर 9 एन आ जाएगा, फिर प्लस का सिंबल सेम टू सेम एज इट इज उतार दिया। 6 के पहाड़े में 12 2 बार पे, और 2 पंचे 10, यानी कि 10 एन यहाँ पर ये हो गया। बराबर में आपको यहीं 21 सेम लिखना है। अब यहाँ देखो सिंपल, हमें इक्वेशन को और आसान बनाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको दिख रहा है 12 यहाँ पर क्या है डिवाइड में, आप इस 12 को इधर ले जाकर के गुणे में डाल दो। यानी कि मैंने अगला स्टेप ये लिखा कि 6n एज इट इज, 9n एज इट इज, और फिर 10n एज इट इज उतार दिया। अब मैंने क्या किया, 21 किया और इस 12 को मैंने यहाँ गुणे में डाल दिया। ठीक है, सबसे आसान है ये तो। अब क्या करो, यहाँ पर देखो ये जो जो किया कहा गया है वो कर दो। ये प्लस का है, ये प्लस का है, सबसे पहले प्लस कर दो। 6 और 10 जो होता है, यानी कि 6 और 10 कितना हो गया भाई, 6 और 10 और 16n हो गए। 16n में से 9n को माइनस कर दो, बराबर में आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब 21 और 12 को गुणा कर लो एक बार। यहाँ पर 21 और 12 को गुणा कर लेता हूं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, यहाँ पर आ गया 2 5 और 2। ठीक है, 252 आ गया। 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, 5n यहाँ बचेगा। यहाँ आ गया 252, यहाँ आ गया 252, n की वैल्यू आ गई भाई 252 अपॉन में 5। अब इसको आपको क्या करना है भाई, सीधा डिवाइड कर देना है। ठीक है, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, और पॉइंट 5 चौके 20, 5.4 आएगा कुछ करके आंसर आपका 5.4 आएगा। तो ठीक, अगर आपको नहीं करना हो आगे सॉल्व तो आप यहाँ पर सीधा इसको यहीं छोड़ दीजिए, 252 बटे में 5, आपका उत्तर यहाँ भी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा एकदम नॉर्मल है, ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको क्या करनी है, ऊपर वाली संख्या अलग है, नीचे वाली संख्या अलग है, आपको इस तरीके से करना है। यानी कि ये 3 है, यहाँ पर भाग में है, उधर ले जाके गुणे में कर दो था, और बराबर में 0 रख के अब आपको इसको सॉल्व करना है एलसीएम के थ्रू। ठीक है, यानी कि पहले आपको एलसीएम लेना है। 3 पंचे 15 एलसीएम आ गया। ठीक है, 5 तिया 15 3 बार पे, ठीक, सॉरी 3 पंचे 15, 3 के पहाड़े में 5 बार पे 15 आता है 5, और 5x यहाँ आएगा, और उसी 5 को यहाँ से भी माइनस करोगे 25। ठीक, फिर यहाँ माइनस कर दो, 5 3 जा 3x, और फिर माइनस में 3 3 जा 9, ये हो गया आपका। अब यहाँ 5x आ गया, यहाँ 3x आ गया, 5x में से 3x गया, 2x बच गया। ठीक है, यहाँ माइनस 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 प्लस हो गया, लेकिन साइन माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 25 और 9 कितना हो गया, 25 और 9 9 5 14 का 4 हासिल 1 और 3 34। ठीक है, 34 बटे में 15।
अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये जो है ये मल्टीप्लाई में हमारा उधर चला जा सकता है, 2x माइनस में 34 और इधर आ गया 15। अब आपको 34 को उधर प्लस में ले जाना है, 2x बराबर में 15 प्लस में 34, 2x इज इक्वल टू में 5 और 4 9 और 3 और 1 4 और x की वैल्यू आ गई 49 अपॉन में 2। इसको या तो यहाँ छोड़ दो या तो इसको डिवाइड करके इसका आंसर निकाल दो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 4x प्लस में 7x प्लस में 19, यानी कि 4x की तो 4x रहेगा इधर और x इधर आकर के माइनस में इज इक्वल टू 19 इधर आ जाएगा एज इट इज, और ये वाला 7 उधर चला जाएगा, ठीक है। 19 में से 7 गया, कितना बचेगा 12 बच गया, और 4x में से x गया यानी कि 3x बच गया। x की वैल्यू आ गई 12 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 यानी कि x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।